ये कहानी है जादुई तारे की। मुनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती थी उसके माता पिता कहाँ गए, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता है। रोज रात को मुनिया तारे देखती है और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती है। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, दादी बेटा अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। चाची, हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब मुनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, चाची अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। मुनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारों को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से मुनिया की बात हो रही हो, जैसे वो सितारा उसकी माँ है। और अचानक वो सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। मुनिया, माँ आप? माँ, हाँ बेटा मैं। मुनिया, आप यहाँ कैसे आई हो माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? माँ, बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यही है तुम्हारे पास। मुनिया, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। माँ, नहीं बेटा मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्दी से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं। वे मुनिया से पूछते हैं, चाचा, मुनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मुनिया, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं, उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही मुनिया के कपड़े जल जाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, चाची अरे बचाओ बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची की बहुत सेवा करती है। यह सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और मुनिया को अपने गले लगाती है। मुनिया को समझ आता है कि सब सितारे ने ही किया है। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुनिया मुझे माँ से मिलना है। इतना कहती मुनिया की माँ उसके सामने आ जाती है। माँ, क्या हुआ बेटा? मुनिया, माँ आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छे से रहने लग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसे मुनिया की चाची करती है ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे चाची के साथ हुआ है।